मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं चाइनीज़ लैंग्वेज सीखूंगी। ऑनेस्टली शुरू में मुझे एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आता था। यहाँ तक कि जब मैं अपने शौहर से बात करती थी ना, तो अक्सर हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि बात करना तो आता ही नहीं था। उनकी ज़ुबान चाइनीज़ थी, मेरी उर्दू थी। फ़ोन में जो ट्रांसलेटर होता है ना, वो हम इस्तेमाल करते थे, और वो भी कुछ ट्रांसलेट ठीक करता था और कुछ नहीं करता था। और आप बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या चाइनीज़ सीखना ईजी है, तो आज मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैंने चाइनीज़ कब सीखी, शादी से पहले सीखी या बाद में सीखी, और क्या ये वाकई ही ईजी है चाइनीज़ सीखना। तो आज मैं आपको शुरू से बताऊंगी कि मैंने कब सीखना शुरू किया। अच्छा, मेरी जो चाइनीज़ दोस्तें थी ना, जिनकी चाइनीज़ के साथ शादी हुई थी, उनमें से बहुत कम थी जिन्होंने चाइनीज़ सीखी थी, शायद कोई एक दो, लेकिन ज़्यादातर ना फ़ोन ट्रांसलेटर यूज़ करती थी। तो मुझे लगता था ये बड़ा आसान है, मतलब आप आम बात कर सकते हो। लेकिन जब खुद ट्रांसलेटर मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे तो लगा कि नहीं, ये तो आपकी बिल्कुल भी आर्जी तौर पर आपकी ज़रूरत ज़रूर पूरी कर देगा, लेकिन नहीं, ये लॉन्ग टर्म में मतलब आप ट्रांसलेटर को लेकर नहीं चल सकते। तो ये मेन वजह थी मेरी चाइनीज़ सीखने की। और ये भी था कि मुझे शौक भी था कि मैं अपने शौहर से बात करूं। शुरू में मुझे ये लगा था कि मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन रियलिटी जो होती है ना, वो बहुत मुख्तलिफ होती है। अच्छा, अक्सर ना मैंने अपने शौहर से कुछ कहना होता था ना, और अक्सर मुझे गुस्सा भी आता था, तो गुस्से में कुछ बात करना और कुछ ऐसे कहना, तो मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं होते थे बोलने के लिए। और अगर मैं कुछ बोलती भी थी अपनी ज़ुबान में, तो वो तो मेरे शौहर को समझ ही नहीं आनी थी। अच्छा, फिर ना मैंने अपनी दोस्त को कॉल की, मैंने उससे कहा कि मुझे ना चाइनीज़ सिखाओ, कैसे बोलते हैं, कुछ एक दो मुझे वर्ड बताओ। उसने मुझे जो एक दो वर्ड बताए ना, तो वो बस दिमाग के ऊपर से गुजर के। फिर मेरे शौहर ने कहा कि तुमने चाइनीज़ सीखनी है और ये बहुत ज़रूरी है, तुमने सीखनी ही सीखनी है। मैंने ऑनलाइन एक इंस्टीट्यूट सर्च किया अपने फ़ोन पे, हम वहाँ गए और मैंने सीखना शुरू कर दिया ना। मेरी रोज़ाना की क्लास होती थी, 1 घंटा 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे भी हो जाया करती थी। खैर मैंने सीखना शुरू किया, लेकिन जब सर सिखाते थे ना, तो उनके मतलब हमारा एक्सेंट और चाइनीज़ लोगों का एक्सेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। इनके मतलब अगर ये तो आम बात भी कर रही हो ना, तो हमें अक्सर जो नॉर्मल बंदा है ना, उसको लग रहा होगा कि ये लड़ रहे हैं, हालांकि वो बात कर रहे होते हैं। और अगर आपने पूरी लाइफ मतलब उर्दू बोली हो, पंजाबी में बात की हो, अचानक आप दूसरी ज़ुबान में शिफ्ट होते हैं, उसको सीखना स्टार्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको टाइम तो लगता है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को ना यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ये जो कहते हैं ना 6 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, 9 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो कह के आपको शर्त लगा के कहते हैं ना कि इतने महीने में आपको चाइनीज़ बोलने आ जाएगी, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है ना, ये इतनी डीप है ना, इसके अंदर आप जितना जाते जाओगे ना, ये उतनी खुलती जाएगी, आपको समझ आती जाएगी। और वैसे भी चाइना के जो लोग हैं ना, इस ज़ुबान में ना चाइनीज़ ज़ुबान के भी 3-4 एक्सेंट है। चाइना इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा कंट्री है ना, उसमें चाइनीज़ बोलने वाले लोगों का एक्सेंट भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो खैर मैं बता रही थी कि मैंने सीखना स्टार्ट किया। मैंने शादी के शुरू में कोई तकरीबन 15-20 दिन बाद मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुमने सीखनी है। मैंने एडमिशन लिया और मैंने सीखना शुरू कर दिया। तो अब मैं सीख रही थी ना, जब तो डेली क्लास के लिए जाती थी और सर मुझे पढ़ाते थे, तो मेरे मुंह से वो अल्फाज ही निकलते थे ना, मतलब बड़ा मुश्किल लगता था कि ये कैसे मैं बोलूँगी बोल के। लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है ना, तो उसके लिए एक टिप ये है कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप बोलोगे, जितना ज़्यादा उस वर्ड को आप रिपीट करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको जल्दी बोलना आएगा। अच्छा, मुझे ये भी कमेंट रिसीव हुए कि हमने सीख तो ली है, हमने HSK 4 भी कर लिया है, हमने सीखी है चाइनीज़ लैंग्वेज, लेकिन हमें बोलना नहीं आता अभी भी। तो वो बोलना इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती। हम सीखते हैं, हमें समझ आ रही होती है, लेकिन प्रैक्टिस करना, अपने जहन को खोलना, ज़ुबान को मतलब ज़ुबान से बोलना, हमें हेजिटेट होता है ना जब इंसान किसी नई लैंग्वेज को बोलता है। उसको लगता है पता नहीं मैं ठीक बोलूँगा नहीं बोलूँगा, अगला बंदा क्या महसूस करेगा। क्योंकि मैंने ये सब फेस किया है। मुझे याद है कि जब हमारा HSK 3 कंप्लीट हुआ था ना, तो सर ने कुछ चाइनीज़ बुलाए, वो मतलब ऑलरेडी आए हुए थे, तो सर ने कहा कि इनसे बात करें, आप इनसे सवाल करें। मेरे तो शौहर भी चाइनीज़ थे, तो मैं तो घर में थोड़ा बहुत फिर भी बोल रही थी, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट थे, तो जब उन्होंने सवाल किए ना, तो मतलब खुद भी मैंने ये फील किया कि इंसान हिचकिचाता है, उसको होता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, अगले को समझ आ रही है या नहीं। तो बस स्टार्ट में ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, उस दिन जब चाइनीज़ आया ना इंस्टीट्यूट में, तो हम सब ने सवाल किए, और उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए थोड़ा इजी इसलिए होता था क्योंकि मेरे शौहर घर पे होते थे, मैं इनसे बात करती थी। लेकिन मेरे लिए भी उतना आसान नहीं था। मैं भी अपने शौहर से बात करने से पहले एक वर्ड को 10-15 दफ़ा रिपीट करके फिर मैं उससे कहती थी, सिर्फ एक लफ्ज़ बोलती थी। तब ये नहीं आता था कि एक जुमला बोलूँ। और
ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी तक स्टिल सीख रही हूँ इतने साल बाद भी, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ना, ये टफ़ आप कह लें, टफ़ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको शौक़ है ना सीखने का, कुछ नया सीखने का, और आपको पता है कि आपने ये सीखनी है। और एक बात और, अगर आप किसी एक काम के पीछे लगे हो ना, अगर आपने सोचा कि मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है, मैंने अपना करियर इस चीज़ में बनाना है, मैंने चाइना जाना है, कुछ भी ऐसा है, तो आप एक चीज़ पकड़ो, मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज पकड़िए और इसके ऊपर आपने इसके ऊपर महारत हासिल करनी है। ये नहीं करना कि आधी ये ज़ुबान सीख ली, आधी वो सीख ली। हमारे यहाँ के पाकिस्तानी लोगों का ना बड़ा मसला है कि हमें कोई भी कुछ मशवरा देता है ना, तो हम बड़े इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने फ़ैसले से ना। तो आपने एक चीज़ अपनी माइंड में ना क्लियर करनी है कि मैंने चाइनीज़ सीखनी है और मैंने हर सूरत सीखनी है और मैंने इस पे महारत हासिल करनी है। और अपने माइंड से ये भी निकाल दे कि मेरा HS के 3 हो जाएगा तो मुझे चाइनीज़ आ जाएगी, HS के 4 हो जाएगा तो मुझे चाइनीज़ आ जाएगी, या HS के 5 हो जाएगा तो चाइनीज़ आ जाएगी। चाइनीज़ आपको आ ज़रूर जाएगी, लेकिन उस हद तक नहीं आएगी कि जिस तरीके से आप अपनी हर फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, हर बात आप चाइनीज़ लोगों के साथ कर सको। एक बेसिक तरीके के साथ आप चाइनीज़ सीख पाओगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, साल गुजरेंगे, वक्त गुजरेगा, आप बोलोगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप इसको मज़ीद ज़्यादा समझते जाओ। ये वो सच्ची बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आपको इंस्टीट्यूट वाले या कोई भी बंदा नहीं बताएगा। ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और आप लोग मेरी फैमिली हो। मैं हर वो बात आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। पाकिस्तान में ना ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आधा जो चाइना है ना, वो तो पाकिस्तान में आ चुका है। इतने चाइनीज़ लोग हैं। और अब तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, बहुत सारे लड़कियाँ, लड़के, यंग लड़के, इनफैक्ट अब तो कुछ मैंने औरतें ऐसे दिखी हैं जो अपने बच्चों को चाइनीज़ सिखा रही है, और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है। हमारी अपनी ज़ुबान बड़ी अच्छी है, उर्दू, पंजाबी, हमें ये बोलनी चाहिए, लेकिन ज़ुबानें, दूसरे लोगों की ज़ुबानें, ये भी हमें सीखनी चाहिए। अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही हमें सिखानी चाहिए ये चीज़ें। अच्छा, ऑनेस्टली मुझे अभी तक खुद पे यकीन नहीं आता कि मैं चाइनीज़ बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता चला कि मैंने कब एक एक वर्ड बोलना स्टार्ट किया, कब एक एक लाइन बोलना स्टार्ट की, मैं सब भूल चुकी हूँ। और कब मैंने इतनी तेज़ी के साथ चाइनीज़ बोलना शुरू की कि अब मैं अड़ती भी नहीं हूँ, मतलब मुझे सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे मुँह से फर जुमले निकल रहे होते हैं। और जब तो मुझे गुस्सा आ जाता है ना अपने हस्बैंड के साथ जब मैं बात कर रही होती हूँ, तब तो मैं कहती हूँ कि चाइनीज़ लोग भी कहते होंगे कि हम क्या चीज़ है ये तो हमसे भी आगे पहुंची हुई है। मतलब इंसान फिर ऐसे बोलना शुरू कर देता है। ये बस प्रैक्टिस का है कि इंसान बोलता जाए। तो बस अभी मुझे भी यकीन नहीं होता, और बस इंसान किसी चीज़ के ऊपर लगा रहे। अभी तक स्टिल मैं सीख रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मुझे लगता है जो अभी मैंने सीखनी है इस ज़ुबान में। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले व्लॉग्स में मैं अपने शौहर के साथ व्लॉग भी करूँगी और चाइनीज़ में हम बात भी करेंगे। आप लोगों के साथ मैं सब शेयर करूँगी। माशाल्लाह से मेरी बेटी भी, अब तो मेरे ख्याल में तो आधे से ज़्यादा चाइनीज़ तो मेरी बेटी भी सीख गई है। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको साथ साथ उर्दू भी सिखाऊं। अगर तो आप चाइनीज़ सीखना चाहते हैं और आपके माइंड में है ये बहुत मुश्किल है, तो प्लीज़ इस चीज़ को निकालें और ये सोचें कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी एक आम सी लड़की थी जिसको लगता था ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने कर दिया तो आप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।